एरा ऑफ 5G एंड 10 मिनट डिलीवरीज, और हम चाहते हैं कि लाइफ में हर रिजल्ट इंस्टेंट मिले। लेकिन क्या कभी सोचा है कि अगर हर चीज आपके मन से होगा तो ऊपर वाले के मन से कब होगा? सच बोलना, कब तुमने लास्ट टाइम बिना रिजल्ट सोचे कोई काम किया था? हम ये भूल जाते हैं कि लाइफ कंपाइल होने में टाइम लगती है। ये कोई कोड नहीं है कि फास्ट फास्ट रन हो, ये जिंदगी है, इसको कंपाइल होने में टाइम लगता है। मुझे भी यही लगता था कि जैसे ही कॉलेज खत्म होगा सब सॉर्टेड हो जाएगा, लेकिन रियलिटी ये है कि अभी भी सब बफरिंग पे ही चल रहा है। अच्छा, तुमने कभी एआई मॉडल ट्रेन किया है? रन दबाया है, उसके बाद इपॉक 1 इपॉक 2 टिल 10 और जितना भी आपने डाला है वो रन होते रहता है। अब बस हम वेट करते रहते हैं कि ट्रेनिंग कब कंप्लीट हो। एंड कभी कभी तो लगता है कि कुछ हो भी रहा है या नहीं, बस ये रन ही हो जा रहा है, और उसको हम कैंसिल तो नहीं कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि मॉडल ट्रेन करने में टाइम लगता है। तो हमारी लाइफ भी एक मॉडल ही है, उसको भी ट्रेन होने में टाइम लगेगा, लेकिन हम भूल जाते हैं और हम सोचते हैं कि जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ लाइफ तुरंत सेट हो जाए। लेकिन आपने देखा होगा कि ग्रेजुएशन के बाद जब हम ज्वाइन करते हैं तो वहाँ भी पहले ट्रेनिंग होती है, तब हमें प्रोजेक्ट मिलता है। लेकिन हमारी आदत है कि जहाँ टाइम लग रहा है वहाँ हम बीच में ही छोड़ देते हैं। हम पूरा प्रोसेस फील ही नहीं करना चाहते हैं। जिम में अगर कोई 1 महीना गया, 2 महीना गया, बॉडी नहीं मिली तो हम बीच में छोड़ देते हैं। अगर कोई हॉबी सीख रहे हो, वो नहीं सीख पा रहे हो शुरू में, तो वो छोड़ देते हैं। अपने आप से पूछो कि लास्ट टाइम आपने क्या ऐसा छोड़ा है जस्ट बिकॉज की रिजल्ट डिले हो रहा था। और एक ये हिडन सच है कि जितना स्लो आपका ग्रोथ होता है उतना एक फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक गिटार शुरू किया सीखना, और वीडियोस में तो देख के लग रहा था कि वाह कितना ईजी है, मैं तो एक दिन में सीख जाऊंगी। लेकिन जब हम रियल में उसको प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं तो कॉर्ड समझ ही नहीं आता है, उसको ट्यून करने में इतना टाइम लगता है। स्किल डाउनलोड नहीं होती है, उसे बिल्ड करना पड़ता है, और बिल्ड करने में टाइम लगता है। सेम है फिटनेस को ले लो, तो मेरे साथ क्या था, मुझे खुद ही वेट गेन करना था और मैंने ट्राई करना शुरू किया। फिर 2 हफ्ते में मुझे कुछ वैसा चेंज नहीं दिखा, चिढ़ गई कि क्या कुछ दिख नहीं रहा है, इतना खा के इतना एक्सरसाइज करके क्या ही फायदा। फिर मैंने देखा अपना पुराना पिक्चर, तो मुझे डिफरेंस दिख रहा था प्रेजेंट में और पास्ट में। भले वो आउटर लेवल पे उतना विजिबल नहीं था, लेकिन धीरे धीरे डिफरेंस दिख रहा था। अगर 2 वीक में ही मैं एक्सपेक्ट करूं कि 3 साल का रिजल्ट मिले तो वो कभी नहीं मिलने वाला है। हम भूल जाते हैं कि ग्रोथ साइलेंट होता है, नॉइज सिर्फ एक्सपेक्टेशन क्रिएट करती है। और यहाँ मुझे एक चीज समझ आई कि तुम्हारे कंट्रोल में क्या है, रिजल्ट नहीं ना, बस डिसिप्लिन है, एफर्ट है। बाकी रिजल्ट हम नहीं कंट्रोल कर सकते, तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन रिजल्ट हमें फोकस करना चाहिए अपने इनपुट पे। हमें लगता है कि लाइफ हमारी प्लानिंग से चलती है, नहीं, लेकिन लाइफ हमारी चलती है मैजिक से। हमने प्लान बना रखा है, लेकिन क्या पता उन्होंने बेटर प्लान बना रखा है। एंड तुमने खुद रियलाइज किया होगा कि ऐसा बहुत बार हुआ है, जो तुमको चाहिए वो नहीं मिला और बाद में कुछ साल बाद रियलाइज हुआ हो कि अच्छा हुआ उस टाइम पे वो चीज मुझे नहीं मिली। हमें पता है ये चीज, फिर भी हम वेट नहीं करते हैं। क्यों? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम वेट करते हुए पैनिक करते हैं और हम कहते हैं कि हम पेशेंस रख रहे हैं। नहीं, पेशेंस का मतलब वेट करना नहीं होता। पेशेंस का मतलब है वेट करते हुए आप कैसे बिहेव कर रहे हो। तुम वेट तो करते हो, लेकिन अंदर से तुम सफर कर रहे हो, डिप्रेशन में जा रहे हो, तो ओवर थिंक कर रहे हो। टेक्निकली वेट नहीं कर रहे हो, तुम सफर कर रहे हो, तुम खुद को थका रहे हो। ये तुम खुद से पूछना है, तुम काम करके थके हो या ओवर थिंकिंग से थके हो। स्टार्टिंग में जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था तो मैं क्या करती थी, एक वीडियो अपलोड किया उस दिन पूरे दिन विद इन सेकेंड में व्यूज चेक करती थी, कितने व्यूज हैं कितने व्यूज हैं। फिर मुझे समझ आया कि इससे तो मैं और टाइम वेस्ट कर रही हूँ। फिर मैंने धीरे धीरे अपलोड करके चेक करना बंद किया कि जो आउटपुट होगा देखा जाएगा। अब मैं वीकली देखती हूँ या अपलोड करने के 2-3 दिन बाद देखती हूँ, हर मिनट तो नहीं देखती। और इस चीज से क्या हुआ, मुझे इतना पीस आया और इतना टाइम सेव हुआ। सच ये है कि फास्ट सक्सेस या फास्ट ग्रोथ हमें इंस्टेंट डोपामाइन देते हैं, इसलिए हमें अच्छा लगता है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि स्लो ग्रोथ हमारा आइडेंटिटी बनाता है, स्लो ग्रोथ परमानेंट होता है। आप खुद ही देखे होंगे कि कितने सारे लोग रातों रात फेमस हो रहा है। जैसे वो कुंभ में कोई लड़की थी या एक सिंगर थी, वो रातों रात फेमस हुए थे, फिर उनको बाद में लोग भूल ही जाते हैं। लेकिन जिन्होंने टाइम लगाया है अपने सक्सेस के लिए, दिन रात एक किया, उनको दुनिया हमेशा याद रखती है। जो जल्दी मिलता है वो जल्दी चला भी जाता है। तो डिसाइड तुमको करना है कि तुमको एक्साइटमेंट चाहिए या स्टेबिलिटी। मैराथन में देखा है, जो एक पेस से दौड़ता रहता है वही विनर होता है। जो स्टार्टिंग में तेज दौड़ता है वो बाद में जाके धीरे दौड़ने लगता है, लेकिन जो एक पेस से दौड़ रहा है वही एंड में विनर होता है। वही हमें लाइफ में करना है। एक सिंपल सा चैलेंज है, अपने लाइफ का एक बैकलॉग पिक करो, कुछ भी हो सकता है, हेल्थ, कंटेंट, कोई स्किल, 30 डेज तक करो एंड रिजल्ट चेक नहीं करना, बस करते जाना है राइट डायरेक्शन में। एंड हमेशा याद रखना कि स्लो होना प्रॉब्लम नहीं है, रुक जाना प्रॉब्लम है। पेशेंस कमजोर लोगों की गेम नहीं होती है, पेशेंस स्ट्रॉन्ग लोगों की गेम है। पेशेंस एक स्ट्रॉन्ग लोगों की सुपर पावर होती है। अगर तुम रेडी हो प्रोसेस पे ट्रस्ट करने के लिए, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करने के लिए, तो कमेंट करना आई ट्रस्ट प्रोसेस। एंड अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट वन, बाय बाय, टेक केयर।